क्या आपको कभी ऐसे लगा है कि अचानक से आपकी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है और साथ ही साथ आपको पसीना आ रहा है और कई बार आपको ऐसे लगता है कि आपकी सांस बहुत तेज चलने वाली है। तो आप कई बार इसको हार्ट अटैक समझ बैठते हो। कई बार आपके मन में आता है कि क्या ये कोई पैनिक अटैक तो नहीं है, यानी कि डर की वजह से होने वाला अटैक तो नहीं है। ये दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं और ये दोनों ही कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पर कई बार आप खुद से इस प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकते कि ये हार्ट अटैक है या फिर पैनिक अटैक है। इसीलिए ये कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देती है और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देती है। तो आज की वीडियो आपके इन्हीं सवालों के और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में कौन कौन से लक्षणों में विभिन्नता होती है और आपको कौन कौन से लक्षणों को ध्यान से परखना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सको कि पैनिक अटैक में कौन से लक्षण हैं और हार्ट अटैक में कौन से लक्षण हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, दोनों ही कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती हैं और आपको इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये हार्ट अटैक है या फिर कोई पैनिक अटैक। तो आज की वीडियो आपके लिए ये हेल्प करेगी कि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन से लक्षण आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों, हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, यानी कि हार्ट में एक कॉरोनरी आर्टरी होती है जिससे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई होती है, और अगर किसी कारणवश इस कॉरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट अटैक के जो मेन लक्षण होते हैं उनमें से सबसे पहले आता है चेस्ट पेन, या फिर ऐसे लगता है कि चेस्ट पर प्रेशर पड़ रहा है। और कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनके हार्ट रेट जो है, उनका हार्ट रेट जो दिल की धड़कन है उसकी स्पीड जो है वो तेज हो चुकी है। अगर ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो कई बार पेशेंट लाइट हेडेडनेस, बेहोश होने की कंडीशन में पहुंच जाता है और साथ ही साथ पेशेंट को स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है। छाती में तेज दर्द होने के साथ साथ ये दर्द कई बार हमारे बाजू में, शोल्डर में या फिर हमारी बैक में भी जा सकता है। पेशेंट की सांस जो है वो फूलने लगती है। कुछ पेशेंट्स में नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी आने लगती हैं और कई बार पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के आने के, और पेशेंट कैसे इसको फील करता है और कैसे इसको एक्सप्लेन करता है इसके बारे में होता है। तो अगर ऐसे कोई आपको लक्षण दिख रहे हैं या पेशेंट खुद से बता रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को किसी पास के हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी लेके जाया जाए और उसका जल्दी से जल्दी हार्ट का चेकअप किया जाए। अगर पैनिक अटैक्स के बारे में बात की जाए तो पैनिक अटैक्स जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होते, यानी कि ये जानलेवा तो नहीं है, पर ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को जरूर डिस्टर्ब करते हैं और आपके दिमाग को स्ट्रेस भी देते हैं। दोस्तों, वो पेशेंट्स पैनिक अटैक के ज़्यादा शिकार बनते हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हों, यानी कि जिनको ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हों। पैनिक अटैक के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो लक्षण होता है वो अचानक पेशेंट डरने लगता है कि उसको कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ वो कहता है कि उसके चेस्ट में जो है वो दर्द हो रही है। कुछ पेशेंट्स इतना घबरा जाते हैं कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ उनको घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये सब जो है वो मुख्यतः पैनिक अटैक के लक्षण होते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्वेटिंग और साथ ही साथ बॉडी का शेक करना, ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स वीकनेस और अपने पेट में दर्द, ऐसी चीज़ें भी डॉक्टर को बताते हैं और उनको लगता है कि ये लक्षण जो हैं वो हार्ट अटैक के होते हैं। तो ये सब थे पैनिक अटैक के लक्षण। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं जिसमें हम बताएंगे कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में कैसे जो है वो असमानताएं होती हैं, जो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है लोकेशन ऑफ पेन, यानी कि दर्द होने वाली जगह। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं वो चेस्ट में पेन के साथ साथ उनकी पेन जो है वो आर्म में रेडिएट कर सकती है, जॉ यानी कि जबाड़े में रेडिएट कर सकती है, और कई बार ये बैक को भी रेडिएट करती है। पर पैनिक अटैक के पेशेंट्स की ये पेन सिर्फ और सिर्फ हार्ट तक ही सीमित रह जाती है, ये आसपास के लिम्स में या फिर जॉज तक नहीं जाती। हार्ट अटैक के
पेन का नेचर जो है वो होता है कि पेशेंट ये कहता है कि उसको चेस्ट में जो है वो प्रेशर सा फील हो रहा है और साथ ही साथ उसको ऐसा लगता है कि उसका जो छाती है वो कोई मसल रहा है। ऐसी सेंसेशन जो है वो हार्ट अटैक के ही पेशेंट्स में मिलती है। पर पैनिक अटैक्स में ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो उसको शार्प पेन यानी कि पिन पॉइंटेड पेन की जो है वो ऐसे डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में उसके जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाती है। तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में। अब बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद या फिर कुछ फिजिकल वर्क करने के बाद चेस्ट में पेन कहता है तो ये ज़्यादातर पेन हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मिलती है। पर पैनिक अटैक्स में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता। अक्सर रात को जो पेन होती है वो दोनों हार्ट अटैक और पैनिक अटैक्स में मिल सकती है। पर जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर पेन फिर सिर्फ रात को ही कहते हैं। पैनिक अटैक के पेशेंट्स की अगर हिस्ट्री प्रॉपर ली जाए तो वो पेशेंट्स ये बताते हैं कि उनको दिन में भी ऐसी पेन होती ही रहती है, ज़्यादातर रात के साथ और दिन में ये दोनों टाइम इक्वल ही पेन होती है और इक्वल इंटेंसिटी के साथ आती है। इसका कोई रिलेशन उसकी फिजिकल एक्टिविटी या फिर उसकी रेस्ट के साथ नहीं होता। उसको कभी भी पेन ये ऐसी फील हो सकती है। तो ये पैनिक अटैक में होता है। हार्ट अटैक में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा चलने से अगर पेन बढ़ रहा है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो है कि हार्ट अटैक और पैनिक अटैक की जो पेन्स हैं, चेस्ट पेन की ड्यूरेशन है वो कितने टाइम तक रहती है। अगर हार्ट अटैक की पेन जो है वो लगातार होती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, वो शार्प और लगातार पेन होती रहती है। पर अगर पैनिक अटैक्स की बात की जाए तो ये कुछ टाइम के लिए आती है, जैसे कुछ टाइम फ्रेम होता है इसका, कुछ 5 मिनट या 10 मिनट होने के बाद पेशेंट फिर रिलैक्स फील होने लगता है, तो उसके बाद इसकी पेन जो है वो गायब होने लगती है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर हार्ट रेट की बात की जाए तो पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है पैनिक अटैक्स में। हार्ट अटैक में ज़्यादातर पेशेंट का हार्ट रेट जो होता है वो स्टेबल रहता है, पर पैनिक अटैक्स में ये बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है और पेशेंट फेंट फील करने लगता है, बेहोश सा फील करने लगता है। पर अगर ये ऐसी सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को बार बार होते हों तो हमें हार्ट का चेकअप भी करवाना चाहिए और ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए हार्ट रेट का पैनिक अटैक के साथ और हार्ट अटैक के साथ ज़्यादा संबंध है और इनको दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। इसके लिए आपको ईसीजी करवानी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा था कि क्या पैनिक अटैक हार्ट अटैक को कर सकता है, यानी कि पैनिक अटैक के कारण क्या कभी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों कंडीशंस अपने आप में एक दूसरे पे काफ़ी हद तक टिकी हुई हैं। अगर पेशेंट को इमोशनल स्ट्रेस है तो ये दोनों चीज़ें पेशेंट को पैनिक अटैक और हार्ट अटैक दोनों आ सकते हैं। पर साथ ही साथ जो पैनिक अटैक्स हैं वो जल्दी आने के बाद वो जल्दी से चले भी जाते हैं, इसीलिए इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है हमें हार्ट अटैक से। जो पेशेंट जो हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के। तो ऐसे पेशेंट्स का जो है वो ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लक्षण भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें थी कि कैसे आप पैनिक अटैक और हार्ट अटैक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कभी भी हमें इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको पैनिक अटैक्स होंगे, पर फिर भी उसका एक कार्डियक इवैल्यूएशन एक बार तो करवाना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि इससे हम ये निश्चित कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम सेफ प्ले कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सेफ होकर पेशेंट के लिए सभी स्ट्रेटजी सेटअप कर रहे हैं। तो ये सब बातें थी जिससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही साथ जाते जाते मैं कहूँगा कि अगर कहीं से भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा के जाइए। धन्यवाद।